जब हम इंडियन पॉलिटी में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। आज हम उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आए हैं और बेसिकली वील टॉक अबाउट मोशन। मोशन इज बेसिकली द वे इन विच पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स फंक्शन। पार्ट 1 इसका मैं बना चुका हूं, उसको जरूर देख लीजिएगा। यानी कि पार्लियामेंट में कोई भी काम आगे बढ़ाने के लिए सब्सटेंटिव, सब्स्टिट्यूट और सब्सिडियरी मोशन किस तरीके से फंक्शन करते हैं, ये मैं पार्ट 1 में बता चुका हूं। लेकिन जरूरी नहीं कि इस वीडियो को समझने के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़े। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वो वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। दोस्तों, जब हम पार्लियामेंट के अंदर डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पढ़ते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या है, ये समझना है कि कौन सी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं हमसे। दूसरी चीज हमारे लिए ये मैटर करता है कि क्या ट्रैप चीजें हो सकती है उनसे, उन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए एक एक करके द टाइप्स ऑफ मोशन विच आर स्पेसिफिकली यूज्ड इन द पार्लियामेंट, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, सम यूज्ड ओनली इन लोकसभा, सम नॉट। तो ये चीज हम क्लैरिफाई करेंगे और उनसे रिलेटेड क्या फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, इस छोटे से वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब भी आपको पेपर देना हो उससे पहले आप क्विकली इस वीडियो के थ्रू से रिवाइज कर लो। पहले होता है एडजर्नमेंट मोशन, हम इसको पढ़ेंगे एडजर्नमेंट मोशन को। एडजर्नमेंट मोशन इज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर बट ओनली ऑफ लोकसभा। इट इज मेंशन्ड इन चैप्टर 9 रूल 56 टू 63। आपको रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूं। एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि सभा में जो चल रहा है, जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है, किसी बिल पर डिस्कशन हो रहा है या डिबेट हो रही है ना, कुछ भी हो रहा है उसको रोक देना और मेरी बात सुनो। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एडजर्नमेंट मोशन रेज कर रहा हूं, मेरी बात सुनो मिनिस्टर साहब और उसके ऊपर चर्चा करो। दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे ऑफ स्टॉपिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड सेइंग कि जो भी कर रहे हो छोड़ दो, मेरे बताए गए इशू, मुद्दे, मैटर के ऊपर डिस्कशन करो क्योंकि ये अर्जेंट है। सो दैट इज कॉल्ड adjournment motion. Because of this particular feature, adjournment motion can only be moved in लोकसभा। ये सिर्फ लोकसभा में मूव किया जा सकता है। राज्यसभा में इसके पैरेलल एक रूल है जिसको रूल 267 कहते हैं, लेकिन वो इन्वोक करना इतना आसान नहीं है या इतना इजी नहीं है जितना लोकसभा का adjournment मोशन है। डेफिनेट मैटर होना चाहिए जिसको आप हाईलाइट कर रहे हो। फ्लड है, डिजास्टर है, कोई वॉर जैसी सिचुएशन है, कहीं पे लोग मर रहे हैं, कहीं पे कोई बड़ी सिचुएशन आई है। जेनेरिक सिचुएशन नहीं हो सकती वो कि देश में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। इट्स अ जेनेरिक सिचुएशन, इट हैज टू बी अ स्पेसिफिक सिचुएशन और उसके लिए बहुत डिटेल में टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। जैसे वो कोई ऐसा मैटर नहीं हो सकता जिसमें कोर्ट अभी भी जजमेंट सुनाना बाकी है ना, कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में डिस्कस करो। क्यों? क्योंकि वो नहीं माना जा सकता पार्लियामेंट में डिस्कशन, क्योंकि कोर्ट ने अभी जजमेंट देना है। सो लॉट्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड। जब भी आप किसी भी मोशन, नॉट ओनली एडजर्नमेंट मोशन, जब भी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप कोई मोशन पे डिस्कशन चाहते हो या ये चाहते हो कि उसके ऊपर बात हो, तो आपको सुबह 10 बजे से पहले उसका नोटिस देना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम सम मोशंस, आई विल टॉक अबाउट देम। आपको सुबह 10 बजे से पहले, जिस दिन आप चाहते हो उस पर डिस्कशन हो, वो नोटिस सेक्रेटरी जनरल को देना पड़ता है। लेकिन एडजर्नमेंट मोशन में उस नोटिस की कॉपी स्पीकर के पास भी जाती है। स्पीकर के पास ऑब्वियसली जाती है हमेशा, बट यहां पे मिनिस्टर के पास भी जाती है, जिस मिनिस्टर से आप सवाल पूछना चाहते हो। ऐसा हो सकता है कि आप हेल्थ मिनिस्टर से किसी हेल्थ क्राइसिस के बारे में डिस्कशन चाहते हो। दिस इज नॉट क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज यू वांट अ डिस्कशन ऑन इट। एंड मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास भी इसकी कॉपी जाती है। अगर एडजर्नमेंट मोशन स्पीकर जो है लोकसभा के, वो एडमिट कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं एडमिट करता हूं, आप खड़े हो जाइए और बताइए कि किस बात पे बात करनी है। तो जब वो बताते हैं और कोई उन्हें अपोज करे, तो इसके लिए वो कह सकते हैं रुकिए 50 मेंबर और मुझे बताइए, है ना, कितने लोग इसको सपोर्ट करते हैं। अगर 50 मेंबर हाथ रेज करते हैं, ओनली देन इट विल बी एडमिटेड एंड डिस्कस्ड। सो इफ 50 मेंबर सपोर्ट, इट विल बी एडमिटेड। वंस इट इज एडमिटेड एंड द स्पीकर सेज ओके, एडमिट हो गया मोशन, तब क्या होगा? तब सारे काम रोक दिए जाएंगे और स्पीकर बोलेंगे कि भाई साहब अब से लेकर, मैं टाइम एक फिक्स करता हूं, मोस्टली इट इज 4 PM, अब से लेकर 2.5 घंटे तक सिर्फ इसी के ऊपर बातचीत होगी। ओनली दिस टॉपिक विल बी डिस्कस्ड, वेदर इट इज ए रेलवे एक्सीडेंट, वेदर इट इज फ्लड, वेदर इट इज एनीथिंग, इसी के ऊपर डिस्कशन होगा, चर्चा होगी। अब आफ्टर द 2.5 hour डिस्कशन, यू मे और मे नॉट हैव अ वोट
दैट व्हाट इज द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस। वोटिंग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, हाउस की मर्जी है। ये होता है एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या सरकार गिर जाती है? नहीं, पर आप सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हो। इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे टू सेंशर द गवर्नमेंट। सेंशर मतलब अपना डिसअप्रूवल, डिसप्लेजर दिखाने का एक तरीका है। ऑल्दो सेंशर मोशन भी कुछ होता है, उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। नेक्स्ट इज क्लोजर मोशन। क्लोजर क्या होता है? क्लोजर, और मैं बताता भी जाऊंगा कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंडर ये मेंशन्ड है या नहीं। तो अगर मैं क्लोजर की बात करूं, क्लोजर मोशन इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द रूल्स। क्लोजर मोशन इज अवेलेबल बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा। और क्लोजर का मतलब क्या होता है? किसी भी बिल पे या मुद्दे पे अगर ऑनगोइंग डिस्कशन चल रही है, उस डिस्कशन को एंड करने और उसके ऊपर वोट कर दिया जाए। लेट्स एंड द डिस्कशन एंड लेट्स वोट ऑन इट, बिकॉज अल्टीमेटली आप मोशन के जरिए ये दिखाना चाहते हो कि पार्लियामेंट या लोकसभा या राज्यसभा किसी चीज को फेवर करती है या नहीं करती है। तो अगर आप उसको क्लोज करने के लिए मोशन मूव करते हो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज कॉल्ड क्लोजर मोशन। इसके 4 टाइप होते हैं: सिंपल क्लोजर, बाय कंपार्टमेंट्स, कैंगरू और गिलोटिन। अगर किसी बिल के ऊपर डिस्कशन हो रही है तो सिंपल क्लोजर ये होता है कि आपने बिल में लेट्स से क्लॉजेस थे 50, आपने 50 क्लॉजेस या 50 सेक्शंस एक एक करके डिस्कस कर लिए और उनको अब क्लोज कर दिया। दैट इज कॉल्ड सिंपल क्लोजर। ऐसा भी हो सकता है कि बिल के अंदर चैप्टर्स थे, चैप्टर्स, तो चैप्टर 1 क्लॉज नंबर 1 से लेकर 10, चैप्टर 2 क्लॉज नंबर 11 से लेकर 20। आपने चैप्टर वाइज डिस्कशन किया, एक एक क्लॉज नहीं डिस्कस किया, चैप्टर वाइज डिस्कशन किया और उसको क्लोज किया। इसको कहते हैं क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। कैंगरू क्लोजर मतलब आपने सिर्फ ये देखा कि सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 15 ये इंपॉर्टेंट क्लॉजेज है, इनके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, बाकी को बिना डिस्कस किए क्लॉज को पास कर देते हैं। उसको कहते हैं कैंगरू, क्योंकि आप 5 से 10, 10 से 15 कूद लगा रहे हो, तो कूदने को कैंगरू के साथ कंपेयर किया जा सकता है। गिलोटिन क्लोजर क्या होता है? गिलोटिन का मतलब है कि आपने 30% ऑफ द बिल डिस्कस कर दिया, लेकिन अब टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से पास करना है, तो बाकी बिल बिना डिस्कशन के ही पास कर दिया। इसको गिलोटिन क्लोजर कहते हैं। गिलोटिन क्लोजर से काफी बिल जब पास होते हैं तो सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आप अच्छे से डिस्कशन नहीं कराते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जब 3 फार्म लॉज पास हुए थे तो ऐसा आरोप लगाया गया कि ये गिलोटिन क्लोजर कर दिया, आपने एक एक क्लॉज पे डिस्कशन नहीं किया। खैर, दिस इज कॉल्ड क्लोजर मोशन। देन इट्स कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन, ठीक है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जरूरी है पार्लियामेंट के अंदर अगर आपने सरवाइव करना है। चैप्टर नंबर 16 रूल नंबर 197 ऑफ लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा में भी अवेलेबल है, लोकसभा में भी अवेलेबल है। किसी अर्जेंट मैटर के ऊपर मिनिस्टर को, किसी अर्जेंट मैटर के ऊपर मिनिस्टर का ध्यान केंद्रित करना। अब आप कहोगे कि सर ये तो एडजर्नमेंट मोशन जैसा है। नहीं, एडजर्नमेंट मोशन में सारी प्रोसीडिंग्स रोक के, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीडिंग्स रोक दी जाती है, जो आपका प्लान होता है आगे का वो रोक दिया जाता है और इसके ऊपर चर्चा होती है। लेकिन कॉलिंग अटेंशन में बेसिकली आप एक मिनिस्टर से स्पेसिफिक मैटर या इशू को डिस्कस करने के लिए कहते हो। 1954 में ये इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ या लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। इस पे डिबेट नहीं होती, मतलब जैसे एडजर्नमेंट मोशन में 2.5 घंटे दिए जाते हैं, डिबेट में 10 बंदों की लिस्ट आती है कि ये भी बोलेगा, ये भी बोलेगा, वो भी बोलेगा, लेकिन यहां पे डिबेट नहीं होती। यहां पे मिनिस्टर से बोला जाता है आप स्टेटमेंट दें, और अगर मिनिस्टर की स्टेटमेंट से आप संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है उस मैटर पे, तो आप उससे क्लैरिफिकेशन का क्वेश्चन पूछ सकते हो। दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो ये थोड़ा छोटा डिवाइस है एज कंपेयर टू एडजर्नमेंट मोशन। फिर आता है सबका फेवरेट, सभी पूछते रहते हैं भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? क्या इसमें कुछ स्पेशल रूल्स लगते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, आर्टिकल 75 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि मिनिस्टर्स विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इसका मतलब लोकसभा में अगर आपकी मेजॉरिटी नहीं है तो आप सरकार में बने नहीं रह सकते। यही चीज को फुलफिल करता है लोकसभा का रूल नंबर 198 विच टॉक्स अबाउट मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इसीलिए क्योंकि लोकसभा के अंदर ही आपको मेजॉरिटी चाहिए, राज्यसभा में नहीं, इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में पास करना होता है, या लोकसभा में ही इसका रूल है, इसको मूव करने की बात कही गई है। इस मोशन को एडमिट करने के लिए आपको कम से कम 50 लोकसभा के मेंबर्स का समर्थन चाहिए, क्योंकि मजाक की बात नहीं है। अगर नो कॉन्फिडेंस आप दिखा देते हो कि इस हाउस को, इस लोकसभा को सरकार में ट्रस्ट नहीं है, नो कॉन्फिडेंस है, तो आप सरकार गिरा रहे हो। यू आर बेसिकली सेइंग दैट द गवर्नमेंट हैज नो लीगल राइट टू स्टे इन पावर। तो इसीलिए इसके लिए 50 मेंबर का समर्थन चाहिए होता है।
जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करते हो तो आपको कोई रीजन नहीं चाहिए होता है कि मैं इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर रहा हूं, कोई स्पेसिफिक कारण नहीं चाहिए होता है। हाँ, डिबेट के दौरान आप कारण गिनाते हो, रीजंस गिनाते हो, बिकॉज इस पे डिबेट तो होनी ही है, लेकिन आप एक स्पेसिफिक रीजन देने की ऑफिशियली आपको जरूरत नहीं है। जब ये पास हो जाए सिंपल मेजॉरिटी से, जब भी मोशन की बात कर रहा हूं मैं, इफ आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, दैट मींस द मोशन नीड्स टू बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का क्या मतलब है कि जितने भी लोग हाउस में आए हैं, मान लो 300 लोग लोकसभा में आए हैं, ठीक है, तो 300 में से अगर 151, दैट इज 50% प्लस 1 लोग इसके फेवर में बात करते हैं, इसके फेवर में वोट डालते हैं, तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। इट इज मैंडेटरी, इट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में चीजें नहीं लिखी, लेकिन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, प्रथा है कि आपकी लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं प्रूव हो पाती है तो आपको रिजाइन करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन। कई लोग इसे सेंशर मोशन से कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन का मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंशर मोशन के बारे में लोकसभा के रूल्स में या राज्यसभा के रूल्स में लिखा ही नहीं है। सेंशर इज बेसिकली, वंस अगेन, जैसा मैंने आपको एडजर्नमेंट में बताया था, ये एक शब्द है जो डिसअप्रूवल विद द गवर्नमेंट पॉलिसी दिखाता है। सेंशर एक जेनेरिक टर्म है, जेनेरिक टर्म। इसका मतलब है कि आप किसी भी मैटर में या किसी भी मामले में किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से आपत्ति जता सकते हो। इट्स अ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन टू शो डिसअप्रूवल विद एनी मिनिस्टर, वेदर इट इज वन मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज एनी मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, इट डज नॉट मैटर। So any motion that shows disapproval with any policy of the government is a censure motion. ठीक है, तो इसका मतलब ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। ये एक प्रथा है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में आई है। ये सब्सटैंटिव मोशन की तरह है। सब्सटैंटिव मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। इसका रीजन बताना पड़ेगा कि मैं इस पॉलिसी की वजह से, इस गवर्नमेंट की इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इससे नाराज हूं, और एक इंडिविजुअल मिनिस्टर को या इंडिविजुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से मैं सवाल करना चाहता हूं। अगर ये पास भी हो जाता है, मतलब इस पे डिबेट हो, उसके बाद ये पास हो जाए मतलब मैंने लिखा था कि आई डू नॉट अप्रूव द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट ऑन हेल्थ मिनिस्टर स्टेटमेंट ऑन दिस, या आई डू नॉट अप्रूव, रिसेंटली क्या हुआ था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा मोहन बगान को मोहन बैगन, तो आई डू नॉट अप्रूव स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स हैंडलिंग ऑफ द फुटबॉल। तो अगर पास भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मिनिस्टर को रिजाइन करने की जरूरत नहीं, मिनिस्टर को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बस एक अपना डिसएग्रीमेंट दिखाने का तरीका है। कॉन्फिडेंस मोशन भी एक तरीका होता है जो यूज किया जाता है टू शो द रिवर्स। तो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार खुद लेके आएगी, प्रस्ताव लेके आएगी और कहेगी कि देखो जी हमारे पास मेजॉरिटी है। दिस इज अ टूल यूज्ड बाय द रूलिंग पार्टी टू शोकेस दे हैव द मेजॉरिटी। दिस इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, दिस इज जस्ट टू शोकेस दैट वी हैव द मेजॉरिटी। इसको ट्रस्ट वोट भी कहते हैं। ये भी लोकसभा में ही मूव होगा, क्योंकि राज्यसभा में मुझे मेजॉरिटी की जरूरत नहीं, आई डू नॉट नीड मेजॉरिटी इन द राज्यसभा। ठीक है, आगे और भी मोशंस हमने डिस्कस करने, लेकिन उससे पहले जस्ट मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं हमारे प्रीलिम्स 1 क्रैश कोर्स के बारे में, जिसमें सीसैट, जीएस, टेस्ट सीरीज, ये तीनों आपको अवेलेबल होंगे। और 2026 प्रीलिम्स के लिए जब आप तैयारी करोगे तो आपको किसी भी और पर्टिकुलर सोर्स पे, चाहे वो स्टैटिक हो, करंट अफेयर्स हो, किसी भी और सोर्स पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। सो हमारे नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Confidence motion is not mentioned in the rules. It can be introduced in Lok Sabha only and it is used to prove majority. आम आदमी पार्टी की, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो सरकारें होती हैं वो अक्सर कॉन्फिडेंस मोशन या ट्रस्ट वोट मूव करती है। फिर आता है मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स इज बेसिकली इन रिस्पॉन्स टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जब न्यू लोकसभा आती है, उसकी पहली सिटिंग को प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, और जब न्यू ईयर होता है तो उसके पहली सिटिंग को प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। तो अभी 2026 में जब बजट सेशन शुरू होगा,
बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो उसकी पहली सिटिंग को दोनों लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठे बिठा के प्रेसिडेंट जॉइंट एड्रेस देंगे। उस स्टेटमेंट में, उस एड्रेस में वो सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगी और मोस्टली क्या है कि मिनिस्ट्री वो ड्राफ्ट कर देती है और प्रेसिडेंट उन्हें पढ़ लेते हैं। रूल 18 ऑफ लोकसभा रूल्स, रूल 15 ऑफ राज्यसभा रूल्स, दोनों में इसके बारे में लिखा हुआ है। जब वो स्टेटमेंट या स्पीच दे देती है, उसके बाद डिस्कशन होता है ऑन द स्पीच, ऑन वट एवर द टॉपिक्स वर देयर इन द स्पीच। उसके बाद इसके ऊपर इस मोशन ऑफ थैंक्स पास करने के लिए वोटिंग होती है कि थैंक यू प्रेसिडेंट साहिबा, आपने ये चीजें कही। अब इस दौरान, वोटिंग के दौरान, अगर वो पास नहीं होता है, हम थैंक यू मोशन ऑफ थैंक्स को अगर पास नहीं करवा पाते, विच if it happens, this means that you do not accept the president's speech, and if you do not accept the president's speech, you do not accept the government, because president is the highest executive. अगर उनकी स्पीच रिजेक्ट हो गई, उनकी स्पीच के कंटेंट्स पास नहीं हो पाए, तो आपने सरकार के अंदर नो कॉन्फिडेंस दिखा दिया। सो दिस इज अनदर वे ऑफ शोइंग दैट यू डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। अब आप बोलोगे सर ये कहां लिखा है? मैं कहूंगा नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कहां लिखा है, वो तो आपको ऑटोमेटिकली पता है ना, दैट द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। सेम थिंग हैपेंस हियर एज वेल। इफ मोशन ऑफ थैंक्स डज नॉट पास, द गवर्नमेंट विल हैव टू रिजाइन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में। चलिए, नो डे येट नेम्ड। अब ये क्या बला है, नो डे येट नेम्ड मोशन? आपको पता है कि कोई भी मोशन इंट्रोड्यूस करने के लिए, उस पर डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको सुबह 10 बजे से पहले पहले वो नोटिस सेक्रेटरी जनरल को देना पड़ता है, जो आगे फिर स्पीकर को पहुंचाते हैं। अब ऐसे बहुत सारे नोटिस या मोशंस इकट्ठे हो जाते हैं, सबके लिए टाइम नहीं रहता है, तो एक वक्त रखा जाता है, एक टाइम एलोकेट करके रखा जाता है कि वील यूज दैट टाइम, है ना, वील यूज दैट टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर मोशन। तो वो ऐसे मोशंस हैं जिनको मैंने टाइम नहीं एलोकेट किया पर मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ द हाउस क्या कर सकते हैं, है ना, या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा क्या कर सकते हैं कि वो लीडर ऑफ द हाउस के साथ बैठ के या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के साथ बैठ के, पार्लियामेंट की कमेटी होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, तो उसके साथ बैठ के ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस दिन हम बाकी के बचे हुए जो है मोशंस, ये नो डे येट नेम्ड मोशंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टाइम एलोकेट हुआ, मान लीजिए 20 सबमिशंस आई लेकिन 15 के लिए टाइम एलोकेट हुआ, बाकी 5 का क्या करेंगे, वो नो डे येट नेम्ड में चले जाएंगे। तो जब वक्त आएगा उनको डिस्कस कर लेंगे। डायलेटरी मोशन इज नॉट, वंस अगेन इट्स नॉट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन, इट्स अ जेनेरिक। जेनेरिक मतलब, डायलेटरी का मतलब है कि मैं किसी बिल को इंट्रोड्यूस कर चुका हूं, अब उस बिल को मैंने पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी भेज दिया है, तो कोई एक मोशन इंट्रोड्यूस करता है, बंदा कहता है ये बिल दोबारा अब ये जॉइंट कमेटी के पास जाना चाहिए, पहले ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास गया था, अब ये जॉइंट कमेटी के पास जाना चाहिए। सो दिस कुड बी अ डायलेटरी और डिलेइंग और रिटार्डिंग द प्रोसेस। नाउ दिस कुड बी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब कि सच में उसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो जॉइंट कमेटी को सुनने चाहिए, या इट कुड जस्ट बी अ वे टू डिले पासिंग दैट बिल। Who will take this decision that whether it is a delay or whether it is legitimate? It is up to the speaker. That is why speaker इतने बड़े बॉस हैं वहां पे, है ना, या प्रिसाइडिंग ऑफिसर इतने बड़े बॉस हैं, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि कोई डायलेटरी मोशन करेक्ट है या नहीं, है ना। सो डायलेटरी इज नथिंग बट अ जेनरिक टर्म, जस्ट लाइक सेंसर मोशन एक जेनरिक टर्म है ना। बट दिस वर्ड इज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ये वर्ड मेंशन है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, जबकि सेंसर मोशन मेंशन नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। ये याद रखना, ये छोटे छोटे ट्रैप बनते हैं पेपर में जाके। अब पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज मेंशन्ड इन रूल नंबर 376 ऑफ लोकसभा, एंड पॉइंट ऑफ ऑर्डर सेज दैट इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिलीव्स दैट द रूल्स, द लॉ और द आर्टिकल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बीइंग फॉलोड, वो अपने सामने कुछ ऐसा होते हुए देखता है जिसके बेसिस पे वो ये स्पीकर को कहता है, स्पीकर साहब ये वाला रूल या ये वाला कानून या ये वाला आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ये फॉलो नहीं हो रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करता है। इफ पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज रेज्ड, द स्पीकर विल हैव टू डिसाइड वेदर इट एक्चुअली इज द केस और नॉट। तो स्पीकर मौका देते हैं आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने पे कि अच्छा बताओ भाई क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। अगर पहली स्टेटमेंट पे उनको लगता है कि नहीं नहीं ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, तो वो कहते हैं सिट डाउन,
सिट डाउन, लेट अस कंटिन्यू विद द प्रोसीडिंग। बट अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ इस बंदे ने सही बात कही है, कि मान लीजिए कोई भी रूल हो हाउस का, वो ब्रेक हो रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोसीडिंग से, तो वो उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग को रोक देंगे और उसको करेक्ट करने का निर्देश देंगे। दिस इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ रूल इन द लोकसभा सेट दैट सर्टन टाइप्स ऑफ बिल शुड बी रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट, बट वो बिना रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के, बिना प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के हाउस में रखवा दिया गया, तो उस वक्त कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है, कह सकता है सर आई वांट टू रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर कि दिस इज विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ मनी बिल, तो दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय द स्पीकर। ठीक है, लास्ट इज हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन होता है एक ऐसा टाइम जिसमें आप ना क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछ चुके हो। अब अगर आप चाहते हो क्वेश्चन आवर पे भी वीडियो बनाऊं तो वो भी बना सकता हूं। क्वेश्चन आवर में आप क्वेश्चन पूछ चुके हो मिनिस्टर से, आपको आंसर मिल चुका है, लेकिन आप उस पर और चर्चा करना चाहते हो। आपका अंदर का जो वो है ना, दिल का जो आग, वो बुझी नहीं है, मेरे को नहीं लगा स्पीकर मिनिस्टर का आंसर सेटिस्फैक्टरी, तो मैं उस पर और डिस्कशन करवाना चाहता हूं। तो इसके लिए ना 3 स्लॉट रख दिए जाते हैं आधे आधे घंटे के दिन हफ्ते में। ठीक है, हफ्ते में, एंड दिस इज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, माइंड यू, दिस इज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ऐसे नहीं, मैं अपने आप से नहीं ये प्रथा बनी, दिस इज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो 3 दिन के स्लॉट रख दिए जाते हैं हफ्ते में। उन 3 दिन के स्लॉट्स में आधे आधे घंटे तक उन मैटर्स पे डिस्कशन हो सकती है। द क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बी आस्क्ड इन क्वेश्चन आर। 3 स्लॉट्स अ वीक आर केप्ट। 3 दिन का प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा कि मैं इस क्वेश्चन पे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई वांट दिस क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड वंस अगेन। लेकिन आफ्टर द डिस्कशन देयर विल बी नो वोटिंग। वोटिंग नहीं है, बस क्लैरिफिकेशन है कि यार इस पे आपने हेल्थ क्राइसिस के बारे में जो मुझे डेटा दिया है, मुझे और इस पे चर्चा करनी है, आई वांट इट टू बी डिस्कस्ड। सो दैट इज समथिंग दैट कैन बी डन इन हाफ एन आवर डिस्कशन। वो आधा आधा घंटा रख दिया जाता है। तो ये बेसिकली थे टाइप्स ऑफ मोशन। अब आप इसको जब रिवाइज करोगे, व्हेन यू विल रिवाइज इट, you please understand the basic traps with which you can be asked with in the examination. Now next किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और मैं उस पे वीडियो बना के आपके उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।